Hello students, it is AK the chemistry classes. I had taught you before this in video number 13 chemical properties of alcohol by the usage of OH bond. This OH bond, I had told you this OH bond, it had already been done. It is due to it gives the acidic property of alcohol and esterification. मैंने पढ़ा दिया. Reaction with hydride पढ़ाया and of metal पढ़ाया. Now I will teach you the chemical properties of alcohol by fusion of RO bond. RO bond. So open your copies, notebooks, or start writing your notes so that you may read it at your home. So let us start. Chemical properties. Chemical properties of alcohol due to the cleavage of ROH. This is ROH bond. इस बॉन्ड के टूटने से क्या होता है? फर्स्ट स्टार्ट रिएक्शन विथ एनहाइड्रस रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स reaction with hydrogen halides such as HF, HCl, HBr and HI. अल्कोहल को ये जो हाइड्रोजन हैलाइड हैं इनसे रिएक्शन कराने से क्या बनता है? तो फर्स्ट यू राइट डाउन रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और सबसे लास्ट होगा HF. पढ़ाया गया होगा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड्स. डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड. सबसे लंबा साइज होता है आयोडीन है लार्जेस्ट साइज. सो HI बॉन्ड इज लार्जेस्ट एंड इज स्मॉलेस्ट. सो लेस एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक दी बॉन्ड एंड प्रोटॉन निकल जाता है. वो बात की बात है. नाउ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड. रिएक्टिविटी of alkyl halide reactivity of alcohol. Reactivity of alcohol ये प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. लोग जनरल क्या समझते हैं कि 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में वेरी करेगा. वो होता है बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. सो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बनती है बेंजाइल. समझ गया श्रेयस? समझ रहे हो? लिखो बेंजाइल कार्बोकैटायन is
सबसे स्टेबल होता है, जैसे स्टेबिलिटी पहले भी बताया गया है। स्टेबिलिटी में कार्बोकैटायन, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन नेचुरली reactivity will be fastest in case of the benzyl carbocation than 3 degree, 2 degree, 1 degree. ये कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा, उसकी स्टेबिलिटी पे। क्लियर? नाउ बेटा इसको इसी पे चलेगा और इसमें वो कुछ पॉइंट्स लिख लो पहले कि 1 degree अल्कोहल 1 degree alcohol gives you arrange them these things as a point wise A, B, C, D. 1 degree alcohol gives SN2 reaction. SN2 रिएक्शन में नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, इसलिए लेकिन इसमें होगा अगर 1 डिग्री अल्कोहल में ब्रांच हो तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा, 3 डिग्री बनना होगा, 3 डिग्री बनेगा बाय मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट। तो लिखते हैं एक्सेप्शन में लिखेंगे कि ऑल्दो no carbocation, no rearrangement occurs in 1 degree alcohol in SN1 reaction, SN2 reaction, but in case of branched 1 degree alcohol, there is a rearrangement of carbocation, in SN2 reaction, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम करेंगे। और चूंकि SN2 में जानते हो इन्वर्जन होता है, इसलिए इसमें इन्वर्जन होगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, वो इन्वर्जन उसमें इन्वर्जन होगा जो SN1 SN2 में डिटेल पढ़ाया गया है। ये दिया था 1 डिग्री अल्कोहल SN2 रिएक्शन, इसको मिटावें। इसमें पहले सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ठीक से समझो इस बात को। ई में 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल undergo SN1 reaction, 2 degree and 3 degree alcohol undergo SN1 reaction and rearrangement of carbocation occurs। ये कितने पॉइंट्स हुए। अब नाउ कम टू द रिएक्शन, इसको मिटा रहे हैं, इसको लिखो, मिटा रहा हूं।
Now reaction with hydrogen halides, बेटा मैं इसको रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड्स, जैसे reaction with HCl, HBr and HI. A में with primary alcohol, reacts with anhydrous ZnCl2 and HCl, dilute HCl to give alkyl halide, alkyl chloride RX and water. You see the reaction? सपोज करो जैसे ये जो है इसको कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट, लिख देता हूं एनहाइड्रस ZnCl2 and HCl is called the ल्यूकास reagent. इसका यूज होता है अल्कोहल के टेस्ट में. इज यूज इन द टेस्ट ऑफ अल्कोहल, को बाद में करेंगे. लिखते हैं पहले प्राइमरी अल्कोहल CH3 OH, ये एसिड से H+ लेगा HCl से. एक्चुअली H+ इज ए कैटलिस्ट, H+ इज ए कैटलिस्ट. क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो CH3, ये O, ये H हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. यू कैन राइट लाइक दिस CH3 OH2 प्लस. अब चूंकि ये SN2 रिएक्शन है इसलिए अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. होता क्या है कि केवल इस पर अगर केवल इस पर अगर क्लोराइड डालोगे, कोई भी NaCl डाले, कोई भी क्लोराइड डालेंगे तो इट विल नॉट रिप्लेस सब्स्टिट्यूट दिस OH because OH is a strong nucleophile than chloride, so Cl cannot alone replace hydrogen. This OH को नहीं हटा सकता है, इसलिए इसको पहले कैटलिस्ट दे करके इसको इट इज फॉर्म एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है इसको. नाउ इट बिकम्स वीक, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है इसलिए अनस्टेबल हो गया. क्लियर, ये अनस्टेबल था. अगर क्लोराइड को सीधा इस पर अटैक करवाओगे तो दैट क्लोराइड कैन नॉट रिप्लेस OH because OH is a strong nucleophile. So by giving added proton, this proton forms a protonated alcohol बनाता है, और this protonated alcohol becomes unstable because there is a positive charge on O atom,
सो इट नाउ इट बिकम्स अनस्टेबल, और इसको अटैक करेंगे। ये Cl माइनस प्लस, जैसे इसको ऐसा लिखे हम C, ये H, ये H, ये H, ये से OH2, तो ये हो जाएगा। इसमें ये बॉन्ड फॉर्म करेगा जो पहले भी पढ़ाया गया है, SN2 के मैकेनिज्म में पढ़ाया गया है। ये फॉर्मिंग स्टेज होगा, ब्रेकिंग बॉन्ड होगा, ये ब्रेकिंग स्टेज होगा, ये इसे ट्रांजिशन स्टेज। इसके बाद ये बॉन्ड जुड़ जाएगा, ये CH, ये H, ये H हो जाएगा, ये जैसे Cl, C, H, H और H हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ये, या वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के ये निकल जाएगा यहां से। क्लियर? जैसे यहां देख रहे हो, देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ एनी आयन, लेकिन मैंने लिखा है, तुझे पर लिखा है अगर ब्रांच रहेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा। जैसे जैसे इसमें रीअरेंजमेंट होगा, आप देखो तो लिखिए सब लोग, मिटा गए। एक नया केस को देखो जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, वो है तो प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन चूंकि उसमें ब्रांच है इसलिए उसमें रीअरेंजमेंट होगा। चूंकि ब्रांच है इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट होगा। जैसे CH3, CH, CH3, CH3, here is CH3, CH2OH। क्लियर? इसमें यहाँ पे H प्लस डाला जाएगा, यहाँ पे ये HCl लिया गया है। क्लियर? तो क्या होगा इसमें कि इसे ये फॉर्म करेगा CH3, इसे CH3, यहाँ पे CH3 बनेगा, ये CH2, ये O, ये इसमें भी प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसको लेकर निकल जाएगा, ये माइनस वाटर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा CH3C, इसे CH3, CH3, इसे CH2 प्लस, इसे 1 डिग्री है, अनस्टेबल है। 2 डिग्री बनने के लिए इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, ये यहां चला आएगा, जैसे मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ये CH3C, ऐसे लिखो इसको CH3C, ये प्लस हो जाएगा, नीचे CH3, CH2, CH3 हो जाएगा। अब इस पे अटैक करेगा
हो जाएगा। तो दिस इज विल बी CH3 CCl CH3 CH2 CH3 2 chloro 2 methyl butane. Although it was 1 degree alcohol, but here there is a rearrangement of carbocation जो कि मिथाइल वाले एग्जाम्पल में नहीं था. दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ जैसे ZnCl2. क्लियर हो गया. सिमिलरली इसमें क्या होगा कि ZnCl2 लिया जाता है, HCl लिया जाता है, इसको हीट किया जाता है क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इज लेस स्टेबल. सो दिस इज डन. क्लियर. मिटाना है इसको. सेकंड पॉइंट बी रिएक्शन विथ 2 डिग्री and 3 degree alcohol. Reaction with reaction with 2 degree and 3 degree alcohol occurs as SN1 reaction. पहली बात. दूसरी बात कि इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल कैटलिस्ट H+ कैटलिस्ट H+ कैटलिस्ट एंड some heat is required. But in case of 3 degree alcohol, no catalyst is required. No catalyst is required, and the reaction occurs. At room temperature. रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाता है. क्लियर. एग्जाम्पल सपोज CH3 CH3H C, here is OH H CH3. This is सेकेंडरी अल्कोहल है ये. इसको वही करेंगे, यहाँ पे H+ डालेंगे, कैटलिस्ट लेंगे ZnCl2, इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे. यहाँ पे OH+2 बनेगा, ये बनेगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, ये हो जाएगा CH, here is OH2, ये हो जाएगा प्लस CH3. नाउ इसमें से ये बताया है पहले, इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, जिसे CH3H, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा ये प्लस 2 डिग्री है. देयर इज ए चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री, इसीलिए हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा. हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 ये हो जाएगा प्लस CH2CH3 हो जाएगा. यहाँ पे अब इसको क्लोराइड डालेंगे तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3Cl CH2
CH3 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ये 2 डिग्री था, जिसमें ये 2 डिग्री अल्कोहल था, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। इससे बन गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। इस एग्जाम्पल ऑफ they all go in SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में पहले बताया गया है रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। ठीक है, दोनों होता है इसमें। हो गया क्लियर बेटा? में सिमिलरली एग्जाम्पल देख लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का, है ना। तो सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का। बिठा रहा है इसको, उसके बाद बताएंगे इसका ल्यूकास टेस्ट का तरीका। मैं सपोज करो दिस इज CH3 का होल 3 COH, क्या है ना? 3 डिग्री नहीं है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये OH है। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसको अगर हम वही करेंगे, इसको H+ डालेंगे तो ये कार्बोकटायन बनेगा CH3 का होल 3 C+ रहेगा, वाटर निकल जाएगा, फिर यहाँ पे वो CH3 का होल 3 CCl बन जाएगा, पहले के जैसा। क्लियर? बताया है कि 3 डिग्री में ये दिस रिएक्शन गोज ऑन रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, इसलिए कहा गया ना इट इज हाईली रिएक्टिव। क्लियर बेटा? इसको बहुत सिंपल था। नाउ टेस्ट ऑफ अल्कोहल। टेस्ट ऑफ अल्कोहल में लिखेंगे टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बाय ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट करेंगे कैसे? इसको Zn एनहाइड्रस ZnCl2 and HCl, dilute HCl is called the Lucas reagent. 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे। सबों में बारी बारी से एनहाइड्रस ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2HCl डालेंगे, सबों में ZnCl2HCl डालेंगे, सबों में ZnClHCl2 डालेंगे। इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा इमीडिएटली, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसका कार्बोकटायन बहुत स्टेबल होता है, इसलिए इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। जो अल्कोहल इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा दैट विल बी द 3 डिग्री। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट 5 to 10 मिनट्स में देगा, दिस विल बी द सेकेंडरी अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल
और जो नो ppt होगा दैट विल बी प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? ये ल्यूकास टेस्ट है एंड हाइड्रोजन NaCl2 और HCl के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं और ये टेस्ट है। तो दिस इज अबाउट रिएक्शन विथ अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड। सिमिलर रिएक्शन होंगे HBr के साथ और HI के साथ। सिमिलर रिएक्शन होंगे HBr के साथ और HI के साथ। क्लियर? नाउ रिएक्शन विथ, इसमें रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HI आयोडीन। रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डालेंगे, HI डालेंगे अगर, तो ये ROH है। इसमें अगर रेड फॉस्फोरस और HI डालेंगे तो ये अल्केन बना देगा, बिकॉज HI इज रिड्यूसिंग एजेंट। पढ़ाया गया होगा अल्काइल हैलाइड में, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए ये सबसे पहले अल्काइल आयोडाइड बनाएगा। क्योंकि HI इज हाईली रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए अल्काइल आयोडाइड को वो अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन विथ PCl5 एंड SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड का पढ़ाया गया होगा अल्काइल हैलाइड में। ये सपोज करो C2H5OH है, इसमें PCl5 डाला गया तो ये हो जाएगा। इसमें ऑफकोर्स थोड़ा सा pyridine डाला जाता है। ये C2H5Cl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। और यही अगर C2H5OH रहेगा, इसमें SOCl2 डालेंगे तो ये C2H5 होगा प्लस SO2 बनेगा और ये HCl बनेगा। इसे रिएक्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। अल्काइल हैलाइड में पढ़ाया गया है, इस मेथड से अगर बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड तो इट इज द बेटर मेथड दैन दिस, बिकॉज इसमें ये SO2 HCl can easily be removed from alkyl halide. So this method is preferred. It is called Darjan's reaction. ये रिएक्शन है, ये सेकेंडरी में भी देगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल में भी देगा। इसमें भी अगर SOCl2 डालेंगे तो ये CH3 बनेगा और H रहेगा और SO2 और HCl हो जाएगा। टर्शियल अल्कोहल भी लेंगे अगर CH3C, जैसे CH3 ये OH, कैसे लिखते हैं इसको, जैसे CH3 ये OH, CH3 जैसे टर्शियल अल्कोहल, यहाँ पे SO2 रहेगा तो ये हो जाएगा, ये CH3 ये CH3 बनेगा, SO2 बनेगा और HCl निकलेगा। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी alkyl halide from the alcohol. This was the basic concept of alcohol. Now I am
गिविंग यू ए क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्लियर हो गया? बता दें इसको। मैंने कल लिखा है कि बेंजाइल जो है, इस पर अटेंशन देने की जरूरत है। बता दें इसको। क्लियर? ये जो रिएक्टिविटी में केवल यह ध्यान नहीं दे देना है कि 1 डिग्री है तो इट विल बी लेस रिएक्टिव among अल्कोहल, बिकॉज मेजर डिपेंड करता है कार्बोकैटायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो बेंजाइल अल्कोहल को एग्जाम्पल तुमको दिखलाते हैं। जैसे बेंजाइल अल्कोहल ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका तो कार्बोकैटायन बनता है, जो कार्बोकैटायन जो बनेगा ये जैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पढ़ाया गया पहले, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री से भी। हालांकि ये 1 डिग्री है, इसलिए केवल दिमाग में यह बात रख लेना कि 1 डिग्री लिस्ट स्टेबल। वो ऐसी भूल मत करना। यू ऑलवेज सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विथ द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? इस वाई द रिएक्शन ऑफ chemical property of alcohol due to the cleavage of CNOH bond। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये तो लंबा चैप्टर चलेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे, सैंपल क्वेश्चन, देन विल प्रोसीड फॉर फिनॉल। ओके, थैंक यू।